जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में। चाहे हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, चाहे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, आप सबको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे सामने डायरेक्ट एड ऑन कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये सारी कहानी होती है। बट अगर आपने हमारी प्रीवियस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाली वीडियो देखी है तो आपको ये वाली वीडियो बहुत आसानी से समझ आने वाली है। आप इसको फास्ट मोड में भी देख सकते हैं। बट अब यहां पर बात करी जाएगी, ये जो सिलेबस इंपॉर्टेंट है ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने प्रीवियस 2 साल से रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को अपने सिलेबस से हटा दिया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। बहुत ही यूनिक मेथड और शानदार स्टाइल आपको देखने को मिलेगा कि सर आपके सामने यहां पर 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सर कितने रेजिस्टेंस दिए गए हैं? 3 रेजिस्टेंस, 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। ये आपको कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ये आपके कौन से कॉम्बिनेशन में अटैच है मेरे बच्चे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? अगर मुझे इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको पता है कि सर हम कैसे निकालते थे। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर कैसे लिखते थे मेरे बच्चे? पैरेलल में 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन R3। R1 का मान कितना है मेरे बच्चे? 2। R2 का मान कितना है मेरे बच्चे? 4। और R3 का मान कितना है मेरे बच्चे? 5। तो ये हो गया आपके सामने कुछ इस तरीके से। यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा? यहां पर आप बोलोगे 20 एलसीएम आ जाएगा। 2 10 जा और 4 5 जा और 5 4 जा, तो यानी कि ये कितना निकल कर आ जाएगा मेरे बच्चे? 19 अपॉन 20 के बराबर आ गया है। क्या मैं R इक्विवेलेंट बराबर लिख सकता हूं मेरे बच्चे यहां से? 20 अपॉन 19 ओम के बराबर। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप मुझे ये बताइए, आपका रेजिस्टेंस मुझे क्या करना है कि ईच रजिस्टर के अलोंग कितना करंट ड्रॉप होगा, हमें ये निकालना है। तो आपको करना क्या है मेरे बच्चे? आप ये देखिए, जब यहां से टोटल करंट कितना जाएगा और ये जंक्शन पर जाकर क्या हो जाएंगी? करंट यहां पर डिवाइड हो जाएगी। मान लो इसमें करंट कितनी गई मेरे बच्चे? I1, इसमें करंट कितनी गई? I2, और इसके अंदर कितनी करंट गई है? I3। यानी कि मेरे सामने R इक्विवेलेंट का मान आ चुका है और आपको पता है मेरे बच्चे V बराबर क्या होता है? I इंटू R के बराबर होता है। टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है सर? 20I। टोटल करंट हमें निकालना है। R इक्विवेलेंट का मान कितना दे रखा है? 20 अपॉन 19 के बराबर, यानी कि I जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 19 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। दिस इज द टोटल करंट। अब मुझे यह बताना है कि सर 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, 4 ओम के अक्रॉस कितना जाएगा और 5 ओम के अक्रॉस कितना जाएगा। तो सुनेंगे जरा ध्यान से। अब मैं आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। I1 रेशियो I2 रेशियो I3। अगर मैंने कहा इसके अंदर I1 का मान निकालना है, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल का ड्रॉप सेम है, तो अगर मुझे इस वाले के अंदर रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अलोंग करंट का मान निकालना है, तो आप मुझे ये बताइए मेरे बच्चे, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो करंट का मान क्या आता? कम आता। यानी कि अगर मैं इसको छुपाऊंगा तो हमारे सामने इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, 4 और 5 का जो प्रोडक्ट होगा, वही क्या होगा मेरे सामने? करंट का मान होगा। तो आप सुनेंगे 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20। अब आपको I2 निकालना है। I2 निकालने के लिए उसी वाले रेजिस्टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? छुपाना पड़ेगा। अब जो दो रेजिस्टेंस बचे हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर वेरी गुड। अब ऐसे ही मुझे I3 निकालना है, तो I3 निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे? इस 5 ओम वाले को ही छुपा लेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। रेस्ट रिमेनिंग जो आपके रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं इनको यहां से रेशियो में कट कर सकता हूं? यह आ जाएगा 10 रेशियो 5 रेशियो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 4। यानी कि टोटल करंट यहां पर इसके अकॉर्डिंग रेशियो में कितनी जा रही है? 10 प्लस 15 प्लस 19, यानी कि 19 एम्पियर जो है वो किसके बराबर है? और एक्चुअल में भी 19 एम्पियर दे रखा है।
अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यानी कि हमारे सामने 19 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर आ गई। 19 के बराबर तो 1 बराबर 1 आ गया, यानी कि 1 यूनिट 1 के बराबर आ गया, तो 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 10 एम्पियर के, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 एम्पियर के, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? यानी कि हमें I1 I2 I3 चाहिए, तो ये आ गया मेरे भैया, आपका आंसर आ गया फाइनल। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। जब भी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा तो काफी लोग घबरा जाते हैं कि सर अब हम क्या करें। भैया करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो भी आपको कनेक्टिंग वायर्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं मेरे बच्चे? कनेक्टिंग वायर। ये आपका जंक्शन हो गया, ये वायर जिसके अलावा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं इसको और ये दो होंगे, ये आपके सेम पोटेंशियल पर होंगे, यस और नो? यानी कि ये और ये भी क्या होंगे मेरे सामने? सेम पोटेंशियल पर होंगे। यानी कि आप क्या कहोगे कि सर ये जो है हमारे सामने, ये और ये, इसको मैं कंबाइंड मिला सकता हूं, और इन दोनों को आपस में भी क्या कर सकता हूं? मैं कंबाइंड मिला सकता हूं। यानी कि इसका जो कॉम्बिनेशन निकल कर आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इस तरीके से करने वाला हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये आ गया मेरे सामने भैया 2 ओम का, और ये नीचे आ गया मेरे बच्चे 4 ओम का, और ये यहां से दोनों क्रॉस मिल गए। फिर ये आया मेरे सामने 4 ओम का, और ये कितना आया मेरे बच्चे? 8 ओम का। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब आपको क्या बताना है कि सर ये जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है ये तो 3 ओम का है, और ये बाहर वाला कितना है? 6 ओम का। तो अब आई थिंक सो आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे, ये हो गया मेरे बच्चे 3 ओम, और ये कितना हो गया मेरे बच्चे? 6 ओम के बराबर हो चुका है। बात समझ में आ गई? मुझे क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। वेरी इजी सर। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है 2 और 4 आपके कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब कितना हो गया मेरे बच्चे? इसका 1/2 प्लस का 1/4, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 4/3 के बराबर आ जाएगा। भैया आप इसको डिवाइड करोगे यहां से, 1/r बराबर 4, एलसीएम लिया 2 + 1, यानी कि ये आ जाएगा मेरे बच्चे। इन दोनों को हटाकर मैं एक नया रेजिस्टेंस लगाऊंगा, और उसका मान कितना होगा मेरे बच्चे? 4/3 के बराबर होगा। बात समझ में? अब ऐसे ही अगर मैं 4 और 8 का एलसीएम निकालूंगा, तो मेरे सामने यहां पर इनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकल कर आएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 4 8, ये कितना आ जाएगा? 12। इधर देखिएगा 1/4 प्लस का 1/8, तो यहां से कितना आ जाएगा? 8 एलसीएम ले लेंगे यहां से, 4 2 जा 8 प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 8/3 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में। किस किस के बीच में भैया? ए और बी के बीच में। अब मैंने कहा ये 4 और 8 हो गया, 12/3, यानी कि कितना हो जाएगा? इसको हटाकर मैंने लगा दिया सर 4 ओम का रेजिस्टेंस, और ये सारे कौन से कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 1/r लगाइए और आंसर निकालिए मेरे बच्चे। ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ये कितना है? 1/3। ये कितना है मेरे बच्चे? 1/4, प्लस का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा यहां पर? 12 एलसीएम ले लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? 3 4 जा 12, और 4 3 जा 12 प्लस 6 2 जा 12, यहां पर कितना आ गया? यानी कि आर इक्विवेलेंट जो निकल कर आया वो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? यहां से 12/r इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे बच्चे? यहां से 12/4 और 3 7, और प्लस 2 कितना हो गया? 9, और 3 से कट कर लीजिएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर मेरे सामने? 4/3 ओम। दिस इज द फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है मेरे बच्चे। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, कई लोग गड़बड़ कर देंगे इस क्वेश्चन में। गड़बड़ नहीं करनी है भैया, बहुत इजी तरीके से आपको करना क्या है, जिसके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है, आपको वहां पर क्या लगानी पड़ती है? एक इमेजिनरी बैटरी लगानी पड़ती है, ये सबको पता है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो पॉइंट है ये वाला, और एक ये वाला पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस जो हमारे सामने पोटेंशियल होगा, ये थ्रेड और ये वाला थ्रेड, ये वाला वायर और ये वाला वायर, क्या ये दोनों आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे? यस और नो मेरे बच्चे। बात को बहुत ध्यान से समझिए, है ना। कई लोग क्या करेंगे इसमें ना, इन सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे, नहीं, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे।
अब आप जब इंडिविजुअली सॉल्व करोगे तो आप मुझे ये बताइए, ये और ये तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, 3 और 3 यानी कि करंट सेम जाएगी, तो आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि इन दोनों को हटाकर मैं कितने ओम का लगा सकता हूं, 6 ओम का लगा सकता हूं। अब ये 6 और ये 6 दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है मेरे बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये 6 और ये 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी कि इन दोनों को हटाकर 1/6 प्लस का 1/6 करूंगा, तो यहां से आर का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां से आ जाएगा आर का मान 3 ओम के बराबर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को हटाकर मैं एक नया रेजिस्टेंस लगाने वाला हूं, और वो कितने का लगाऊंगा मेरे बच्चे, वो मैं लगाऊंगा 3 ओम का। फिर आप देख रहे हैं इस तरीके से सिमेट्री बन जाएगी, ये सिमेट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, ये आ जाएगा 6 ओम, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 3 ओम, ये आ जाएगा 3 ओम, ये आ जाएगा मेरे बच्चे यहां से, ये आ जाएगा 6 ओम, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे यहां से 3 ओम के बराबर। आपको इस और इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। अब आपके सामने ये 3 और ये तीनों को मिलाकर ये आ गया 3। अगेन ये 3 और ये 3 कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भैया, ये कितना आ गया मेरे बच्चे 6, और ये 6 और ये 6 कितने कॉम्बिनेशन में हो जाएगा मेरे बच्चे, पैरेलल में। अब इस पैरेलल का कितना निकल कर आएगा, 3 अगेन, और ये 3 जो इनका हटाकर आएगा, ये 3 और ये 3 कितने में आ जाएंगे मेरे बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि ये आ जाएगा 6, फिर ये 6 और ये 6 मिलाकर कितना हो जाएगा, अगेन पैरेलल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो ये 6 और ये 6 कितना आ गया मेरे बच्चे, पैरेलल में, ये आ गया मेरे बच्चे, इसका भी 3 आ जाएगा, ये 3 और ये 3 फिर अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि हमारे सामने जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। सर ये हो गया AB, ये हो गया मेरे बच्चे 3 ओम, और ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 6 ओम के बराबर हो गया है। आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B के बराबर। चलिए कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, 1/RAB दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस का 1/6 के बराबर। 6 मैंने एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6 प्लस का 1, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1/2। यानी कि R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B कितना निकल कर आएगा मेरे बच्चे, यहां से निकल कर आएगा सर 2 ओम। सर दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको क्या कहा, अगर आप चीजें न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं, उस पर कमांड बनाना चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन 4, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। सभी लोग अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, फिर अपने आप ट्राई करिएगा। क्या कहा गया मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे कि सर A और B को क्या करा गया, 5 और 5 आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चे। ये 5 और ये 5 मिलाकर क्या बन जाएगा, 10 ओम, और ये 10 और ये 10 मिलकर कौन से कॉम्बिनेशन में है मेरे बच्चे, अगेन ये पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल इनके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम ड्रॉप। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं मेरे बच्चे, 1/10 प्लस का 1/10, यानी कि R का मान कितना आ जाएगा सर, यहां से आपका आंसर होगा सर 5 ओम के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इन सब को हटाकर मुझे क्या करना है, एक नया रेजिस्टेंस लगाना है जो किसके बराबर होगा, 5 ओम के बराबर होगा। 5 ओम और ये 5 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है मेरे बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हो गया सर 10 के बराबर हो चुका है। अब ये 10 और ये 10 कौन सा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और ये सारी कहानी भैया मैं भूल जाऊंगा। ये 10 और ये 10 कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में कितना आ जाएगा, 5 के बराबर। फिर सेम कहानी सर, ये 5 और ये 5 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 10। अगेन 10 और 10 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि ये जो 5 और 5 आएंगे लास्ट में, ये 5 और ये 5 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। मतलब फाइनल जो आपका रेजिस्टेंस का सर्किट बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। सर ये हो जाएगा 10 और ये भी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 10 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 1/RAB दैट इज इक्वल टू 1/10 प्लस का 1/10, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, RAB के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आया उसका मान कितना आ गया सर, 5 ओम के बराबर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे।
इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन में बहुत। क्या कहा गया सर, एक मेटेलिक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, 20 ओम। ठीक है जी सर, इट्स बेंड इनटू अ फॉर्म ऑफ द कंप्लीट सर्किट, मतलब इसको एक कंप्लीट सर्किट के रूप में बना दिया गया। बात क्लियर है क्या? और इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, 20 ओम के बराबर है। अब आपको क्या करना है कि सर दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ढूंढने हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो सेंटर से पास करे। मान लो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ए, और ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरे बच्चे, बी। अब आपसे क्या कहा गया, ए और बी के बीच में जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट निकल कर आए हैं उसके अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकाल कर दिखाइए। सर ये अगर आप मुझे ये बताइए, अगर मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपके सामने ऊपर वाला भी कितना आएगा, 10 ओम, नीचे वाला भी कितना आएगा मेरे बच्चे, 10 ओम के बराबर। क्या आप इसका, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद करिएगा कैसे निकालते थे, 1/RB बराबर 1/10 प्लस का 1/10। अगेन RAB कितना आ गया मेरे बच्चे, 5 ओम के बराबर आ चुका है। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही करेंगे मेरे बच्चे, धुआंधार क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन है मेरे भाई? आपको याद रखना है, कनेक्टिंग वायर्स को ध्यान रखना है। सर मेरे सामने कनेक्टिंग वायर्स जो है वो आपके उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही ड्रॉप होगा। मतलब आप मुझे ये बताइए, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक ये जंक्शन है। अब इसके अक्रॉस हमें किस तरीके से यह पहचानना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल में है। आप क्या करेंगे, आप मुझे यह बताइए, कनेक्टिंग वायर है, इसका मतलब इसके अक्रॉस अगर V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V1। बात समझ में आती है? अब सर ये दूसरा कनेक्टिंग वायर है, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप V2 होगा तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा मेरे बच्चे, V2 के बराबर होगा। अब आपको कहानी मिल चुकी है मेरे बच्चे, आप इसको कैसे भी सॉल्व करिए। यानी कि सर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो कितना आया, V1 माइनस V2। इसके अक्रॉस भी कितना आया, V1 माइनस V2, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना आया, V1 माइनस का V2। यानी कि तीनों जो रेजिस्टेंस है मेरे बच्चे वो आपके कौन से कॉम्बिनेशन में है मेरे बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि इन पर पोटेंशियल का ड्रॉप कैसा है, इक्वल है। तो यानी कि नया जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा, RAB 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी कि RAB कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, R/3 के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना। इस बार हमने क्या करा है, इस बार सर्कल में ना कन्वर्ट करके इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो सर हम किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सर एक वायर है, इसको हमने ट्रायंगल में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है। इस टोटल वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है मेरे बच्चे, 18 ओम के बराबर है। बात समझ में आती है? बेंट इनटू अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो भी दो वर्टिसेस ले लीजिए, मान लो एक ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया बच्चे। इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? अब आप मुझे ये बताइए, ये कितना है सर मेरे सामने, 18, टोटल 18 है। अरे टोटल कितना है, 18, तो तीनों पर आधा आधा जाएगा भैया, आधा आधा, मतलब ये भी 6 आएगा सर, ये भी 6 आएगा, और ये भी कितना आएगा मेरे बच्चे, 6। इतनी तो बात समझ में आती है। अब मुझे ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ये 6 और ये 6 कौन सा, एक ही वायर है सर, कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपको 12 ओम और 6 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा सर ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी कि R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, 1/12 प्लस का 1/6। आप 12 एलसीएम लेंगे, प्लस का 1, 6 2 जा 12, यानी कि R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा,
3/12 और 3/4 जा कितना आ गया 12, यानी कि R इक्विवेलेंट का मान 1/4, तो 1/4 को उल्टा कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4 ओम के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन इसलिए लाया हूं ताकि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके, न्यूमेरिकल को आपको समझ में आ सके किस तरीके से हमें उसको रिलेट करना है। सर 3 रेजिस्टेंस, अगेन सेम कहानी। क्या कहा गया सर? ए बी बी सी एंड सी ए, ए बी बी सी एंड सी ए। ध्यान से सुनेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया गया सर? ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगेन बन रहा है मेरे सामने, 3 रेजिस्टेंस है, ट्रायंगल बन रहा है, फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है भैया, ये हो गया ए बी और ये क्या हो गया मेरे बच्चे बी सी, और ये कुछ इस तरीके से। ए बी का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है सर? ए बी का मान दे रखा है 40, ये आ गया सर 40। बी सी का मान कितना दे रखा है सर 60, और ये कितना दे रखा है मेरे बच्चे 100 के बराबर दे रखा है। मुझे किस किस के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है सर? ए और बी के अक्रॉस निकालना है, यानी कि ये और यहां पर आप एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? अगर आप यहां पर एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करेंगे मेरे बच्चे, तो आप मुझे ये बताइए ये 60 और ये 100 कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? आपका आंसर होगा सर ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में 100 और 60 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ये आ जाएगा मेरे बच्चे 160, और ये कितना आ जाएगा 40, यानी कि मुझे तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो आपकी कहानी ओवर हो चुकी है कि सर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1/60 और 40 कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहां पर आप आंसर निकाल देंगे मेरे बच्चे, यानी कि 1/RAB दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 1/160 प्लस का 1/ कितना आ गया मेरे बच्चे 40 के बराबर आ गया है। अब यहां से आप कितना एलसीएम ले लोगे? 160। फॉर 4 कितने टाइम्स कर गया? 4 बार भैया, 5/160, यानी कि ये 1/R के बराबर आ गया, 1/RAB के बराबर। मुझे तो RAB का मान चाहिए, तो RAB किसके बराबर आ गया मेरे बच्चे? 1/60/5 के बराबर। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी कि कितना आ गया मेरे बच्चे 32 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से सुनना है। मैंने आपको कुछ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से शो करे हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चन की। आइए कैसे करेंगे कि सर आपके सामने किस किस के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ए और बी के बीच में। अब आप मुझे ये बताइए, वो सेम कहानी दोबारा से रिपीट हो रही है। ये 2 और ये 4 मिलाकर कितना बन जाएगा मेरे बच्चे? क्योंकि यहां पर एक इमेजिनरी बैटरी लगाओगे, ये और ये, इस पर इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही तो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा भाई। बात समझ में आती नहीं आती है मेरे भाई? अब यानी कि ये मेरे सामने मेरे बच्चे 6 ओम है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये कितना है मेरे बच्चे 6, और ये 4 और 2 मिलाकर ये कितना बन जाएगा मेरे बच्चे? अगेन कितना बन जाएगा? 6 के बराबर बन जाएगा। अब ये 6 और ये 6 आपको दिखाई दे रहा है कौन से कॉम्बिनेशन में है मेरे बच्चे? ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर पैरेलल में है तो 1/6 प्लस का 1/6 करोगे तो 1/6, यानी कि ये आ जाएगा मेरे बच्चे 3 ओम के बराबर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ये आ गया 6 ओम, ये 6 ओम, इन दोनों को हटाकर मैंने लगा दिया सर 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 7 ओम के साथ कैसा है मेरे बच्चे? ये आपका कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन। 7 और 3 10, यानी कि अगेन सेम कहानी मेरे बच्चे आपको मिलने वाली है। ये 10 है और ये भी क्या आया मेरे बच्चे? 10 के बराबर। 1/10 प्लस का 1/10, यानी कि RAB कितना आ जाएगा यहां से? 1/10 प्लस का 1/10, यानी कि RAB जो फाइनल आंसर निकल कर आया वो कितना आ गया मेरे बच्चे? 5 ओम के बराबर आ गया है। बात समझ में आ गई है? अब आइए इस वाले नेटवर्क को देखिएगा। अब इस वाले नेटवर्क में क्या कह रहा है मेरे बच्चे? चलिए किस किस के बीच में निकालना है? ए और बी। अब आप मुझे ये बताइए, ए और बी के बीच में जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 4 ये 4 ये 4, ये कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे बच्चे? सीरीज कॉम्बिनेशन। 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा बच्चे यहां से 4, और ये कितना हो जाएगा सर? 12, और ये कितना हो जाएगा यहां से? 2 2 2, ये कितना हो गया मेरे बच्चे? 6 ओम के बराबर, और ये 6 ओम के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा।
कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको ये जो 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6 करेंगे तो आपका यहां से आ जाएगा मेरे बच्चे, है ना। इनको चलिए करते हैं 1/r, मतलब मैं इनका रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, इनको हटाकर मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊं कि काम चल जाए। 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम कितना ले लिया 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, 3 2 5 और 1 6, यानी कि कितना आ गया मेरे बच्चे, आर का मान आ गया यहां से 2 ओम के बराबर। बात समझ में आ गई है। अगर ये 2 ओम के बराबर आया है मेरे बच्चे, तो अब आप मुझे ये बताइए इसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ए और बी के अक्रॉस। सर ये तो आपको साफ साफ कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में। 6 और 5 कितना हो गया भैया 11, 11 प्लस 2 कितना आ गया 13, यानी कि इसका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितना आ गया मेरे बच्चे 13 ओम के बराबर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब आपको घबराना नहीं है मेरे बच्चे। आप ये ध्यान रखिए कि ए और बी के बीच में आपने इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी, अगर नहीं करी है तो ध्यान से सुनेंगे। आप क्या करिए, जब आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको अगर 5 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, कितने मेरे बच्चे 5, 1 2 3 4 5, तो आपको यह देखना है कि क्या वो व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी हमने आपको इस पे व्हीट स्टोन ब्रिज वाले के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो यहां से आपके सामने अगर मैं इसको उठाकर कुछ इस तरीके से ले आऊं मेरे बच्चे, ये हो गया मेरे सामने ये रेजिस्टेंस और ये आ गया मेरे सामने कुछ आर, ये आर और ये आर, ये आ गया मेरे बच्चे ए के बराबर। मतलब मैं इसको छुपाने वाला हूं कुछ इस तरीके से। बात क्लियर है क्या। ये आर ये आर ये आर ये आर और ये आर, इसके बीच में ये पॉइंट मेरा ए यहां चला गया, ये आपका एक्सटेंशन होकर कुछ इस तरीके का नया सर्किट बन चुका है। अब आपको बताना है ए और बी के बीच में कितना हमारे सामने क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगेन सेम कहानी सर, आपके सामने क्या हो जाएगा, ये आर है, ये आर है, ये आर है मेरे बच्चे, और ये आर है, और ये भी कितना है मेरे बच्चे आर के बराबर है। आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। कैसे निकालोगे आप मुझे ये बताइए। अगर मेरे सामने एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो, एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो, बहुत ध्यान से सुनिए, एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम है, P बाई क्यू का रेशियो R बाई S के बराबर है, तो मेरे सामने इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी। मतलब इस पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, नल डिफ्लेक्शन को शो करेगा। अब आपकी कहानी, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है मेरे बच्चे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते रहिए मेरे बच्चे। ये आर और ये आर अगेन कौन से कॉम्बिनेशन में, सर एक ही वायर है, ये आ गया मेरे बच्चे 2R के बराबर, और ये भी कितना आ जाएगा यहां से R और R, ये आ गया 2R के बराबर। मुझे तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था ना, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ चुका है मेरे बच्चे, 1/2R प्लस का 1/2R, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2R/2, यानी कि कितना आ जाएगा R के बराबर हो जाएगा। आपको पता भी होना चाहिए कि सर व्हीट स्टोन ब्रिज जब हमारे सामने कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है तो आपके सामने P बाई क्यू का रेशियो अगर R बाई S के बराबर होता है और चारों के चारों रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं, तो मेरे सामने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही निकल कर आता है। क्लियर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। मैंने आपको इनफाइनाइट सीरीज के भी 2-3 क्वेश्चन यहां पर दिए हैं ताकि आप चीजों को और अच्छे से सीख सके। आइए, क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि सर ये आर ये आर ये 2R ये आर ये 2R, ये कुछ इस तरीके से इनफाइनाइट है अप टू द इनफाइनाइट। अगर मेरे सामने इनफाइनाइट सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है तो आपको क्या करना होता है मेरे बच्चे, आप मुझे ये बताइए। अगर मैं इनफाइनाइट के साथ एक जोड़ दूंगा तो इसमें कुछ फर्क पड़ जाएगा, नहीं सर। इनफाइनाइट के साथ एक घटा दूंगा तो कोई फर्क पड़ जाएगा, नो सर। बस यही गेम है मेरे बच्चे। आपको यह देखना है कि ये आपका जो पैटर्न है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, कितनी देर बाद। यहां से ये आर आया, ये आर, ये 2R, यानी कि यहीं से हमारे सामने क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। यानी कि इस पूरे यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे रेजिस्टेंस को हटाकर मैं एक नया रेजिस्टेंस मान ले रहा हूं कि सर इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे बच्चे, X के बराबर आ चुका है।
अगर मैं इसके साथ एक और जोड़ दूंगा तो अभी भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल कर आएगा? आपका आंसर होगा सर x के बराबर निकल कर आएगा, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट किसके बराबर लिखूंगा मेरे बच्चे? r इक्विवेलेंट तो सर अभी भी कितना रहेगा मेरे बच्चे? x के बराबर रहेगा। अब पहले देखते हैं क्या ये 2r और ये x ये कौन से कॉम्बिनेशन में है? आपका आंसर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब कितना हो गया सर? आप क्या करोगे? 1/2r प्लस 1/x, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इन दोनों का डागर, कितना हो जाएगा? 2r इंटू एक्स अपॉन 2r प्लस का x के बराबर। यानी कि इन दोनों को हटाकर एक नया रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है और जिसका मान किसके बराबर है मेरे बच्चे? ये r है। और ये कितना आ गया मेरे बच्चे? ये आ गया b, ये हो गया a, ये हो गया 2r इंटू एक्स अपॉन में कितना आ गया मेरे बच्चे? 2r प्लस का x के बराबर आ चुका है। अब ये जो कहानी है r और ये 2rx प्लस अपॉन में 2r प्लस का x, ये कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर है? x के बराबर। तो आप नहीं निकाल सकते हो क्या मेरे बच्चे? आप मुझे खुद बताइए, यहां से 1/r इक्विवेलेंट, r इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखना है, r बराबर कितना हो जाएगा? r इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? r प्लस का 2rx अपॉन में कितना हो जाएगा? 2r प्लस का x के बराबर। बात समझ में आ गई है? और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान किसके बराबर था सर? मेरे को पता है, एक जोड़ेंगे या एक घटाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से मुझे किसका मान चाहिए था मेरे बच्चे? मुझे x का मान चाहिए। a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, कर दीजिए इसका गेम ओवर। x ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? इसका एलसीएम ले लीजिएगा यहां से, x बराबर r का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 2r स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा? rx प्लस का कितना आ जाएगा? 2rx अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 2r प्लस का x के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यह आ जाएगा भैया 2rx प्लस का x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r स्क्वायर प्लस का 3rx के बराबर, या rx प्लस का 2rx, क्योंकि 2rx कैंसल आउट कर दोगे, ये कैंसल आउट हो गया भैया। क्या बचा? आइए, r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का rx और माइनस का कितना आ गया मेरे बच्चे? 2r स्क्वायर बराबर में कितना आ गया? 0। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्या बन चुकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? कैसे करेंगे मेरे बच्चे? आइए, धराचार्य नियम लगाइए। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac मतलब प्लस का हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 8r स्क्वायर के बराबर, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2 इंटू a के बराबर हो गया। 8r स्क्वायर ये कितना आ गया मेरे बच्चे? r प्लस माइनस ये 9r स्क्वायर, और 9 स्क्वायर r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 3r डिवाइड बाय 2। अब आप एक बार प्लस का ले लीजिए, एक बार माइनस का ले लीजिए, प्लस वाला लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3r, और r कितना हो गया मेरे बच्चे? 4r, a डिवाइड बाय 2 मारेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? यहां से 2r के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि चार्ली ऑप्शन यहां पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर आप अपने आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरे बच्चे, वीडियो को पॉज करके। क्या कहा गया? आपसे कहा गया मेरे बच्चे, ये पैटर्न है आपका, सिमिलरली कहां तक रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट सीरीज तक रिपीट हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, इसके बाद की जितनी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका मान लेता हूं मैं x। बात क्लियर है? यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैंने मान लिया, ये किसके बराबर आ रहा है? x के बराबर। अगर मैं x, ये इनफाइनाइट सीरीज का अगर x है तो उसमें एक और जोड़ दूंगा तो अभी भी मेरे सामने कितना रहेगा? x के बराबर ही रहेगा। अब आपको क्या करना है सर? ये आपके सामने आ चुका है मेरे बच्चे x, यानी कि ये मैंने रख दिया सर, इन सबको हटाकर x रख दिया। अब आइए, ये बना सर 1 ओम, ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेगा। कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/1 प्लस 1/x करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? x अपॉन में x प्लस का 1, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे 1 ओम के बराबर। आपको क्या करना था मेरे बच्चे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। किस किस के बीच में निकालना था? a और b के बीच में। जो आपने स्टार्ट कहानी करी है उसको नहीं बोलना है भाई। अब मेरे सामने आप मुझे ये बताएंगे कि सर a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? x। 1 और 1 कितना हो गया? 2, प्लस का कितना हो गया मेरे बच्चे? x अपॉन x प्लस का 1 के बराबर। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स प्लस का 1
और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस का 1 और प्लस का कितना आ गया मेरे बच्चे एक्स के बराबर। क्या आप यहां से एक्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? या ये मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स दैट इज इक्वल टू 2x प्लस का 2 और कितना आ गया मेरे बच्चे एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया। कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2 बराबर कितना आ चुका है 0 के बराबर। ये बन चुकी है मेरे बच्चे फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने। आप x का मान यहां से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल देते हैं। कैलकुलेट कैसे करोगे? अगेन सेम कहानी, धराचार्य नियम लगाना है सर। माइनस बी का मतलब +2। बात क्लियर है क्या? है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मतलब 4 दूनी 8, ये प्लस का आएगा मेरे बच्चे क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है सी, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2a। ये आ गया 2 प्लस माइनस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे 2√3। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और डिवाइड बाई 2 यानी कि x का मान मेरे सामने या तो 1 प्लस का √3 आएगा 2 को कैंसिल आउट करने के बाद, या कितना आएगा 1 माइनस का √3। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगेन यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चार्ली ऑप्शन यहां पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। एक मेटलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे 3 ओम है। elongate to a form a uniform wire is doubled। ठीक है भैया, R बराबर कितना होता है मेरे बच्चे रो एल अपॉन ए, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और इसका मान किसके बराबर दिया गया है मेरे बच्चे 3 ओम के बराबर। अब उसने कहा जो आपके सामने वायर मौजूद था उसको इलोंगेट कर दिया गया और लेंथ कितनी कर गई डबल। अगर लेंथ डबल कर दी गई, आप मुझे खुद बताएंगे मेरे बच्चे, अगर मैंने इसकी लेंथ को डबल कर दिया है तो एरिया यहां से कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये मैं सिखा चुका हूं मेरे बच्चे। एरिया कितना हो जाएगा a/2, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां से आपके सामने आपका नया रेजिस्टेंस का मान कितना आएगा मेरे बच्चे? वही मटेरियल है L कितना हो गया मेरे बच्चे 2L के बराबर। एरिया कितना हो गया मेरे बच्चे a/2, यानी कि कितना आ जाएगा 4 इंटू रो इंटू एल अपॉन ए। और रो एल अपॉन ए का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 3, यानी कि नया रेजिस्टेंस का मान आ गया सर 12 ओम। बात क्लियर है? अब कहानी आगे स्टार्ट होती है। दिस न्यू वायर नाउ बेंड एंड ज्वाइंट टू फॉर्म अ मेक अ सर्कल, यानी कि यहां से एक इसको मिलाकर क्या बना दिया गया भैया, एक सर्कल का फॉर्मेशन कर दिया गया। ठीक है भैया, अब हमारे सामने क्या कह रहा है, मेक एन एंगल, सर्कल मेक एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। 2 पॉइंट आपने कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये कितना एंगल बना रहा है मेरे बच्चे 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? टोटल वायर का रेजिस्टेंस, मुझे इसके अक्रॉस मुझे क्या करना है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है दीज 2 पॉइंट के अक्रॉस। यानी कि अगर टोटल वायर का रेजिस्टेंस मेरे सामने 12 ओम है, यानी कि 360 डिग्री के लिए अगर मेरे सामने 12 ओम है, तो आप मुझे ये बताइए 60 डिग्री ओम के लिए कितना रेजिस्टेंस आएगा, ताकि ये वाला वैल्यू मुझे पता चल जाएगा। सर ये आप 60 डिग्री के लिए नहीं निकाल सकते क्या? सर निकाल दोगे। सर कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? 360 डिग्री पर कितना ओम रेजिस्टेंस है मेरे बच्चे 12, तो यानी कि 60 डिग्री पर कितना होगा 60 इंटू 12 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 360। 0 से 0 6 छंग 36 और 6 दूनी कितना आ गया 12, यानी कि ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 ओम के बराबर। बात समझ में आ गई है भाई? यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करा है। अब आपके सामने आपको क्या करना है, कहानी ओवर हो चुकी है मेरे भाई। ये आपके सामने रेजिस्टेंस है 2 ओम का और ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है मेरे भैया 10 ओम का, और ये इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए इसका रेजिस्टेंस का मान कितना है मेरे बच्चे? ये है 10 ओम, भैया 10 ही तो रह जाएगा, और ये कितना है 2 ओम। तो अब मुझे क्या करना है सर, इनके बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है मेरे बच्चे ए और बी के बीच में। बात समझ में आ चुकी होगी। अब मैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कैसे निकालूंगा मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा 1/2 प्लस का 1/10 दैट इज इक्वल टू 10 एलसीएम ले लिया 5 प्लस का 1, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे बच्चे 10/6, यानी कि कितना आ जाएगा 5/3 ओम के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं थी मेरे भाई,
बस सिर्फ आपको जितना आपने पढ़ा उसके साथ साथ अपनी कॉन्सेप्ट की अप्रोच को लगाते जाइए और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाइए भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से सुनना है। सर एक वायर था मेरे बच्चे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, आर, बेंड टू अ फॉर्म अ ए स्क्वायर, मतलब ये हमारे सामने स्क्वायर बना दिया। तो आप मुझे ये बताइए, मुझे किस किस के बीच में इक्वल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ई और सी के बीच में निकालना है, यानी कि ये बैटरी और यहां पर लगा दी आपने एक इमेजिनरी बैटरी। बात समझ में आ गई? सर पूरे वायर का स्क्वायर का रेजिस्टेंस कितना था, आर, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म, तो यानी कि ये पूरे वायर का ये कितना आ जाएगा, r/4, ये भी कितना आएगा, r/4, और ये भी कितना आएगा, टोटल r/4, और ये भी कितना हो जाएगा, r/4 के बराबर। अब मुझे क्या करना है, E और C के बीच में निकालना है मेरे बच्चे। कहानी उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करी है। अगर वो D और C के बीच में कहता तो ये तीनों सीरीज में हो जाते और उसके साथ इसको पैरेलल में जोड़ देते, पर हमसे कहा गया E और C के बीच में। बताओ भैया हमें, अगर टोटल वायर का रेजिस्टेंस r/4 है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये वाला कितना आएगा, r/8, और ये भी कितना आएगा मेरे बच्चे, r/8 के बराबर आएगा। अब आपके सामने E और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला जो वायर है ये पूरा एक वायर बन जाएगा, और ये नीचे वाला जो वायर है ये आपका एक वायर बन जाएगा, यानी कि ये पूरा सीरीज में और उसके साथ ये कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। आइए मेरे बच्चे कैसे निकालोगे भैया, सबसे पहले मैं इसी का पोस्टमार्टम कर देता हूं, r/8, r/4, 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 यानी कि r जो निकल कर आएगा मेरे सामने 3r/4 प्लस का r/8, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे भैया, 8, और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक है भैया, तो ये आ गया 7r/8। बात क्लियर है क्या? यानी कि इन सबको हटाकर मैं आपका एक नया रेजिस्टेंस लगाऊंगा, और वो किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, ये होगा 7r/8 के बराबर हो जाएगा। अब ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन चुका है सर, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट बिटवीन E एंड C, दैट इज इक्वल टू 7r/8 प्लस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां से आ जाएगा r/8 के बराबर। कितना एलसीएम ले लिया भैया मैंने, 7r एलसीएम ले लिया, 8 और 8 7 8 7 56, ये हो गया भैया 56, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये 7r आ जाएगा और डिवाइड बाय 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, यानी कि दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था मेरे भाई इस क्वेश्चन में, बट मैंने क्या कहा, आपको कॉन्सेप्ट की अप्रोच का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आइए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अब आपको ये बताना है मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, ताकि आप अपनी अप्रोच को थोड़ा और अच्छा बना सकें। आपसे कहा गया 3 रेजिस्टेंस है मेरे सामने, व्हाट विल बी द सुटेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ए का मान कितना दे रखा है सर 2, बी का मान कितना दे रखा है 4, और सी का मान कितना दे रखा है 6। टोटल मिलाकर इनका कितना रेजिस्टेंस आ रहा है सर 22/3, यानी कि टोटल मिलाकर जो रेजिस्टेंस आएगा मेरे बच्चे 3 सत्ते 21, 7 पॉइंट समथिंग 7.33। बात क्लियर है क्या? इतने ओम के बराबर आ रहा है। अब उसने कहा कि मुझे क्या रखूं कि इनका कॉम्बिनेशन मेरे सामने 22/3 निकल कर आए, मैं तीनों को कैसे जोड़ूं मेरे भाई? आप कहोगे कि सर अगर मैं बी और सी को जोड़ता, ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कितना आया 7 पॉइंट समथिंग आया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए का मान 2, ये क्या है 4, और ये कितना है 6। अब मैं ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ए और सी को जोड़ दूंगा तो ये तो कितना हो गया 8, और 8 से ऊपर आंसर नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आपको 7.3 के समथिंग दे रखा है, और आप अगर ए और सी को सीरीज में जोड़ दोगे तो ये तो आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन बिटवीन बी एंड सी, ये 6 4 10, सर ये भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा मेरे बच्चे। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ता किसके साथ मेरे बच्चे, सीरीज में बी के साथ, बी का मान कितना है 4, यानी कि मुझे अगर ऐसा करना होता 4 प्लस का समथिंग जो भी आता आंसर वो होता पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ के, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है।
और मुझे इसको 7 तक पहुंचाना है। 7 तक पहुंचाओगे तो थोड़ा सा टफ है। अब आप मुझे खुद बताइए, और इसको किसके साथ जोड़ा गया सर? सी के साथ, सी के साथ प्लस का। अब मुझे क्या करना है आप मुझे खुद बताइए, मैं पहला ऑप्शन चुनूं या दूसरा ऑप्शन? किसको 7 के करीब ले जाना आसान है? 4 प्लस समथिंग करके, 6 प्लस समथिंग करके? आपका आंसर होगा सर 6 प्लस समथिंग करके, यानी कि मैं डायरेक्ट बी ऑप्शन को चेक करूंगा। तो आप मेरे भाई देख सकते हैं यहां से कुछ इस तरीके से। आइए कैसे चेक करते हैं बी ऑप्शन को, कैसे चेक करूंगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 1/4, 1/2 प्लस का 1/4, यह आ जाएगा मेरे बच्चे कुछ इस तरीके से, यानी कि यह आ जाएगा मेरे बच्चे 4/3 के बराबर। बात समझ में आती है नहीं आती है भैया? अब इसको, ये मेरे सामने ए और बी हो चुका है, इसको मेरे को क्या करना है मेरे बच्चे? सीरीज में जोड़ना है। किसके साथ मेरे बच्चे? 6 के साथ। जोड़ दीजिए भैया, आर इक्विवेलेंट 22/3 ही आएगा। देख लीजिए कितना आ गया? 4/3 प्लस का 6 कितना आ गया? 6 × 18 प्लस का 4 कितना आ गया मेरे बच्चे? 22/3। ये हो गया मेरे भाई गेम ओवर। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब आप मुझे खुद बताइएगा कि आपको करना क्या है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में भी हम ऑप्शन एलिमिनेशन का, अगर आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी है आप उतनी चीजों को अच्छे से डील कर सकते हैं। क्या कहा गया सर? 4 रेजिस्टेंस है, ए बी सी और डी। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 और ये 8 है। कनेक्टेड दीज रेजिस्टेंस एज टू बी, है ना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए मेरे सामने? 46/3। 46/3 का मतलब क्या हो गया? 3 1 जा 3 बचा 1, 3 5 जा 15, ठीक है भैया। प्लस का कितना आ जाएगा? पॉइंट लगाएंगे 3, यानी कि 15 दशमलव समथिंग आना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए 15 के साथ साथ आंसर कौन सा हो सकता है? अगर मैं 8 और 4 को जोड़ता तो ये कितना आता है मेरे बच्चे? सीरीज में है तो 12 प्लस समथिंग आएगा, यहां पर 10 प्लस समथिंग आएगा, यहां पर कितना आएगा? 14 प्लस समथिंग, और यहां पर कितना आएगा मेरे बच्चे? 6 प्लस समथिंग। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे 15 के करीब ले जाना है आंसर, तो मैं कौन से वाले को इस्तेमाल करूं कि मेरा आंसर आ जाए? आपका आंसर होगा सर 14 प्लस वाला, करके चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यही मेरे प्यारे आंसर है। ये हो गई मेरे भाई ठोक की मुलाकात। आइए चेक करिए मेरे भाई। सर 1/r इक्विवेलेंट बराबर, पहले ये क्या कह रहा है? 2 और 4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भैया, 2 और 4 का कितना आ जाएगा भैया? आपका आंसर आ जाएगा 4/3। 1/2 प्लस 1/4, आपका आंसर हो जाएगा 4/3। अब इसको कनेक्टेड इन 2 and 4 आर इन पैरेलल विद 6 and 8 आर इन सीरीज, और ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है भैया, अब आप मेरे को ये बताइए, है ना, 8 और 6 14, ये हो गया भैया 14। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में है। अब यही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आएगा, और यही किसके बराबर आना चाहिए? 46/3 के। आइए 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 और 4 कितना आ गया भैया? 46/3, यानी कि यही मेरे सामने आंसर है। समझ आया मेरे भाई? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। ऐसे ही मैंने कहा आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहिए बस। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द सर्किट। कितना निकालना है? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। अब आप मुझे ये बताइए, अब यहां से अगर करंट जाना स्टार्ट करेगी तो कुछ पार्ट यहां चला जाएगा, कुछ पार्ट यहां से। अब जैसे ये इस जंक्शन पर पहुंचेगी तो आपको पता है करंट कौन सा रास्ता चुनती है? सर मिनिमम रेजिस्टेंस वाला रास्ता चुनेगी। तो करंट 5 ओम से नहीं जाएगी मेरे भाई। इस क्वेश्चन में बस इतना सही था मेरे भाई। क्या कहा? जब इस जंक्शन पर आएगी तो करंट क्या हो जाएगी? 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी, पर करंट कहेगी करंट ऑलवेज प्रिफर कौन सा पाथ? शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ, यानी कि इसके अक्रॉस तो कोई रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है सर। तो करंट कहेगी भैया हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। तो करंट, टोटल जो करंट होगी वो यहीं से क्या कर जाएगी मेरे बच्चे? पास कर जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यानी कि अगर इसके अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस अगर आई गई है तो यहां पर भी कितनी जाएगी मेरे बच्चे? आई ही जाएगी। अब आपको सामने आंसर आ चुका होगा। यानी कि इन सब को हटाकर क्या मैं कुछ इस तरीके से 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता क्या था? यस सर, इन सब को छुपा लिया भाई। अब ये 2 और ये 2 कितना हो चुका है? 1 आएगा। बात क्लियर है भैया? पैरेलल कॉम्बिनेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है भैया। 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 हो गया।
सर अगर ये 1 हो चुका है मेरे बच्चे तो ये 2 ओम के साथ कितने में आ जाएगा मेरे बच्चे, सीरीज में, ये सीरीज में आ गया। 2 + 1 3, यानी कि ये 3 और ये 3 कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 3 और ये 3, ये तीनों ही आपकी क्या बन जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मतलब ये हमारे सामने ये 3, सर ये 3 और ये 3, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है मेरे बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं मेरे बच्चे, आइए मेरे भैया, RAB बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी कि 3/3। आंसर इज 1/1, यानी कि R का मान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के क्रॉस कितना निकल कर आ गया सर, 1 ओम के बराबर आ चुका है। क्लियर है भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के जो क्यूब के जो क्वेश्चंस होते हैं हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं, इसके लिए वैसे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, है ना। अभी मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूं, इसके लिए मैं आपको क्यूब वाले क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, है ना। इसमें बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं, सुपरपोजिशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, स्टार डेल्टा इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, आइए आप मुझे ये बताइए किस किस के बीच में निकालना है, डायगोनल के अक्रॉस निकालना है, ठीक है भैया। बॉडी के डायगोनल के अक्रॉस एक फेस वाला डायगोनल आता है, अगर आपने पढ़ा हो तो चीजें, है ना। और एक कहां पर आता है मेरे बच्चे, आप एक कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये एज के अक्रॉस। क्लियर। अब मुझे किस किस के बीच में निकालना है रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में, यानी कि ये वाला वायर, ये वायर और ये वायर, इसके अक्रॉस और ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे सर, आपके सामने आंसर हो जाएगा ये और ये कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई मेरे भैया, ये आर और ये वाला आर। क्योंकि आप खुद समझिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे जो हमने वहां पर बनाकर देखे थे, याद करिएगा भैया, याद करिएगा, तो हमने इस वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था। ये रेजिस्टेंस और ये वाला मेरे सामने कौन सा कॉम्बिनेशन में आया था, आपका आंसर होगा सर ये तो मेरे सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन में आए थे। तो आप मुझे ये बताइए, तो ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, 1/R + 1/R + 1/R, यानी कि इसका तो आ गया मेरे बच्चे R/3 के बराबर। ऐसे ही आप इसका भी करोगे, इसके अक्रॉस ये R और ये R, ये भी कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, R/3 के बराबर आ जाएगा। अब आपके सामने गेम क्या बचा है मेरे बच्चे, गेम क्या बचा है, गेम अभी बाकी है मेरे दोस्त। गेम आपके सामने कुछ इस तरीके से बचा है कि सर ये वाला रेजिस्टेंस दोनों, ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस, ये सारे आपके कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपको फील भी करके दिखा सकते हैं, तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये सारे मिलाकर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब 1/R + 1/R + 1/R + 1/R, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, R/6 के बराबर आ जाएगा। अब कहानी पूरी हो जाएगी और ये सारी कहानी मिलकर क्या बना देगी, सीरीज कॉम्बिनेशन R/3। इन सबको ये 6 रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे बच्चे, R/6, और ये कितना आ गया मेरे बच्चे, R/3 के बराबर आ चुका है। ये A है, ये B है। तो आइए मेरे बच्चे 1/R, R इक्विवेलेंट डायरेक्ट जोड़ते हुए चलेंगे, R/3 प्लस का R/6 प्लस का R/3 मेरे बच्चे। यहां से मैं कितना एलसीएम ले लूंगा, आपका आंसर होगा सर 6 एलसीएम ले लीजिएगा। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, R 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5R/6। दिस इज द फाइनल आंसर मेरे भाई। ये हुआ है मेरे भाई इस वीडियो का कंप्लीट। आपको मजा आ गया होगा मेरे भाई, जितने भी आपके रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन आपके फ्रेम होने चाहिए आप कंपटीशन लेवल पर, वो मैंने आपके सारे इस वीडियो के अंदर कवर अप कर चुका हूं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे आपसे इलेक्ट्रिकल पावर के बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल मैं आपसे कराऊंगा, और पूरी वीडियो के अंदर वही कहानी चलेगी। चलिए फिर बच्चे मिलते हैं। जय हिंद एवरीवन, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।